यहाँ देखो कार्बन CO2 नहीं ना, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। ठीक बा, 6 गुना 2 इज इक्वल टू 12। परमाणु संख्या कितना है? 6 है नु। ये बताओ कौन सा ग्रुप में है? 14वां ग्रुप में है। ध्यान दो उधर, उधर है नहीं लोग रहे तुम्हारा आगे की बटा में नहीं, यहाँ पर है। ठीक, अच्छा कौवा वर्त में है, दूसरा वर्त में। ठीक है याद, कार्बन ये दुनिया में जितना भी चीज है सब में कची है? कार्बन है, हर एक चीज में कार्बन है। ठीक बा, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितना है? 0.03% ना बता रही याद नहीं लगता। ठीक बा, चलो आ जाओ। हर एक चीज में कार्बन विद्यमान है, यानी सब चीज में कार्बन है। कार्बन के बिना कुछ नहीं है। आदमी में भी कार्बन है, क्या है? जलेगा तो नहीं निकलेगा धुआं, वहां कार्बन हो गया क्या? हर एक चीज में कार्बन है। यहाँ देखो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? जना में हाइड्रोजन और कार्बन मिला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो लिखवाए हैं, तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? ठीक बा, तो दो चीज हाइड्रो और कार्बन दोनों मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा हम लोग बताओ? ये तो होगा नहीं, ये होगा C6H12O6। ये कहती है हम लोग का हाइड्रोकार्बन है नु। हाइड्रोकार्बन कहा जाता है नु, हाइड्रो है कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। कौन दिक्कत? अब क्या है? हमें हाइड्रोजन कार्बन बा, हमें है, हमें है ही मेनू है। तो सिंपल है कि हाइड्रोकार्बन, जहाँ हमें हाइड्रोजन कार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। याओ सिंगल बॉन्ड CHO है, सिंगल बॉन्ड माइनस नहीं है भाई। अभी क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। पढ़ाई एल्डिहाइड ग्रुप में उसको लिखवाए थे, तो ये हम लोग का हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। याद रखो। ठीक बा, इसका जाएगा हम लोग के, इसका हम लोग का B नंबर, इसका A नंबर, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, तो देखो एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? आणविक सूत्र का यहाँ पे C2H6 है। इसमें कौन सा अबंध बनेगा? सहसंयोजा बंध 7 वाला बताया था, 7 सहसंयोजा बंध होता है। इस चैप्टर में बता दिया गया। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है? ओजोन में, ओजोन में O3 में कितना होता है? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के 3। ठीक, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? ये देखो HNO3 होता है, HNO3। तो H कितना है? 1 है। E कितना है? 3 है, 3। तो एक अनुपात कौन दिक्कत? C नंबर जाएगा इसका, राइट आंसर C नंबर। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? आई सिंगल बॉन्ड COOH। अब क्रियाशील का मूलक है कौन सा? कची है वो? नहीं कीटोन है, ना एल्डिहाइड है, कौन अम्ल है? ये हम लोग का अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, अम्ल। ठीक, आगे आओ। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन समवायु है? C नंबर, हाँ C नंबर, C6H5OH। हाँ, अरे यहाँ पे C2H5OH नहीं है, तो क्लियर है। यहाँ पर एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है कौन सा? सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। आगे आओ। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? CH4। कार्बोनिक ग्रुप के प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिक ग्रुप के प्रतिकारक छांटने वाला डबल बॉन्ड वाला कौन है? डबल बॉन्ड वाला B, डबल बॉन्ड CO। इसमें बताओ निम्नलिखित में एरोमेटिक कार्बन कौन है? C6H, हाँ ये नंबर। यहाँ पर मीथेन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? CH4 आ जाता है, 4 आ जाएगा 4। अच्छा इसमें आओ, इथाइल, इथाइल अल्कोहल कौन सूत्र का होता है? जॉन इसका ही होता है, कौन वाला है? ये वाला जाएगा हम लोग का C2H5OH। इसमें कौन दिक्कत? ठीक मतलब कौन वाला? हाँ वो अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कल 14 तक हो गया है, 15
बताओ इसमें कार्बोनिक एसिड का समूह कौन सा है? कल पढ़ा दिया गया है। हाँ, सिंगल बॉन्ड सी डबल एच कल ना बताए थे। सिंगल बॉन्ड सी डबल एच तो इसको एल्केन हो जाएगा। ठीक बा, एल्केन हो गया था। अच्छा, ग्लूकोज के में कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कितने होते हैं कार्बन का कितना होता है? C6H12O6 6 गुण है, तो इसमें 6 गुण हो जाएगा। सबसे उपयोगी एल्कोहल कौन सा है? सबसे उपयोगी एथेनॉल होता है, याद रखिए। ठीक बा, एथेनॉल 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 होगा, एथेनॉल। अरे एथेनॉल होगा। ठीक बा, एथेनॉल। कौन दिक्कत? अरे इसमें कौन कमरे का ताप द्रव्य बदलता है? एथेनॉल ही बदलता है। ठीक बा, एथेनॉल ही कमरे का ताप इसे बदलता है और वो भी यही हो जाता है। ठीक बा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र का CnH2n+2 एल्केन। ठीक बा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मिलाओ, एगो इधर है, एगो इधर है। ठीक बा, कौन दिक्कत है? यहाँ पर दोनों मिल गए सेम टू सेम। एथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, C2H4। तीन का यही होता है, C2H4। इसमें बताओ लोग का एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनोइक माने फॉर्मिक अम्ल के जन बिजली सब काटता है, फूल जाता है, उसमें क्या होता है? CH3COOH। ठीक बा, CH3COOH। ठीक बा, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक बा, समझ में? मेथेन किसका उदाहरण है? बताओ यहाँ पर। मेथेन उदाहरण है एल्केन के। एल्केन का उदाहरण मेथेन होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? अप्रूफ है। अप्रूफ कौन सा है? ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है ना यहाँ पर। तो इसको हम लगा देना कौन हम लोग के, ये अप्रूफ है। ठीक बा, कार्बन क्या है? धातु क्या धातु? अधातु नहीं हो ना, बताए थे अधातु है। लिखवाए थे नहीं, अधातु है। कार्बन यहाँ पर अधातु है, अधातु बी नंबर। ठीक बा, कौन सा कार्बन का अपरूप है? हीरा भी कार्बन का ही होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन का, फ्लोरीन भी, सभी हो जाएगा इसमें, सभी। चाहिए बताओ लोग। कौन कमरे के ताप पर द्रव में नहीं बदलता है? कौन सा नहीं बदलता इसमें? एथीन। वेल्डिंग में कौन सा उपयोग होता है? वेल्डिंग गैस में एथाइन। ठीक बा, एथाइन गैस का उपयोग होता है वेल्डिंग गैस में। समझ में? एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक बा, कौन जाएगा हम लोग के? ई वाला डी नंबर जाएगा। ठीक भाई, हम लोग का होता है कौन सा? हम लोग के एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। इसमें कौन दिक्कत? लगा लो टिक। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? फोरोमिक अम्ल कहाँ वाला हो? फॉर्मिक अम्ल के फोरोमिक होला। फॉर्मिक मेथेनोइक के होता है फॉर्मिक, की कहता फोरोमिक अम्ल। फोरोमिक कोई नहीं। अरे फॉर्मिक अम्ल चीटी में रहता है, डंक मारती है, चाहे काटता है ना मधुमक्खी, तो यही छोड़ देता है, जो फूल जाता है हम लोग के यहाँ। पेंसिल बनाने में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है, सबको मालूम है ग्रेफाइट है। तब ब्यूटेन की संख्या कितना होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ हेक्सेन का सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H14। ठीक, प्रोपीन में कौन सा समूह है? प्रोपीन। हाँ, कौन सा है? एल्कीन ग्रुप होता है प्रोपीन में, याद रखो। ठीक, अच्छा चीनी का किण्वन कौन होता है? इथेन के मीथेन और इथेनॉल, तो एथेनॉल। यहाँ हजामती साबुन का झाग जल्दी से नहीं सूखता है, इसमें किसके कारण होता है? रेजिन एवं ग्लेसाई में, इसमें 1 नंबर में। ठीक बा,
और रामविलास राय रामा, ठीक बा। ये यहाँ पर ये है। अच्छा बता, ऑक्सीजन कितने समय जगता है? ऑक्सीजन के संयोजकता कितना होता है? 2 कि 6 कि 1 कि 5? 6 होगा कि 2 होगा? अब 6 नहीं है तो क्या होता है ऑक्सीजन के? 2 होला, 6 होला तो 8 होगा। देखो जरूरत पड़ी। अरे 6 गो है तो क्या करेगा? त्यागन देगा। त्याग देगा कि ग्रहण कर लेगा? बताओ। अरे है 2 6 बा, 6 गो बा तो मतलब का हो गल? अधातु हो गइल ना गइल? तो अधातु हो गल तो एक्सेप्ट करी नु 2 गो, तो 2 गो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अच्छा का न्यून में कौन हाइड्रोकार्बन है? पीछे बता लो, 2 बार हो गइल क्वेश्चन है। हाँ 6H बार है वो 6 सही वाला। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी है? CH4। CH4 है यार, सा संयोजी कहत। कार्बन और हाइड्रोजन से बने योगिक का बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसमें कौन दिक्कत? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होता है। वायुमंडल में कार्बन कितना % उपस्थिति है? 0.03% उपस्थित है नु। उपस्थित इतना कहाँ है वायुमंडल में? कौन सी? कार्बन है नु। लगभग दुनिया के सारा चीज में क्या है? कार्बन है। पानी में भी कार्बन है। कहेगा कोई से इसको जलाएगा धुआं निकल जाएगा, कार्बन हो गया कार्बन है। अच्छा ये बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % उपस्थित है? 78% है ना उपस्थित कि नहीं है? इतना उपस्थित है। अच्छा ये बताओ हम लोग के 1 ग्राम सोना में कितना तार बन सकता है? 2 लीटर। 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। समझ में आया? इसमें अब तक यहाँ पर कार्बन है। यहाँ पर सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? एक सजातीय पदार्थ है, एक विजातीय, एक संतृप्त, एक असंतृप्त, एक एरोमेटिक, एथीन से पढ़ाई होता है। तो सजातीय किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक में जिसका अंतर CH2 होता है, उसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी। सिंपल डिफिनेशन, ठीक बा। कोई भी हो उसका अगर अंतर आ रहा है, अंतर मतलब क्या होता है? यहाँ मैथ आ गया, अंतर। जैसे देखो कोई पूछेगा 3 और 4 का कितना अंतर है, तो कच्ची कहेगा लोग? एक अंतर बन का है, 4 गो में से 3 गो घटा देबो तो एगो आ जाए। इसको बोलते हैं अंतर। ऐसा समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बन गया वो हाइड्रोकार्बन, ठीक बा। जैसे यहाँ पर C2H5 हाइड्रोकार्बन है, CH4 हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोजन है कार्बन, ठीक बा। तो कोई भी यौगिक अगर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बन रहा है तो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। कौन दिक्कत? कितने प्रकार के? 2 तरह से, एगो संतृप्त होता है, एगो असंतृप्त होता है, ठीक है ना? 2 तरह से होता है। जीवाश्म ईंधन के क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन मतलब क्या होता है? यानी लाखों करोड़ों वर्ष पहले, पहले भूकंप आया था तो वहां पर गैस दब जाता है, जीव जंतु दब जाता है, तो वही जब लाखों करोड़ों वर्षों के बाद क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के रूप ले लेता है, ठीक बा। जैसे पेड़ पौधा दबता है तो कोयला का रूप लेता है, कोयला बन जाता है, ठीक। अगर जीव जंतु दबता है तो अवशिष्ट पदार्थ जो निकलता है उसको हम लोग तेल के रूप में उपयोग करते हैं या गैस के रूप में, ठीक। तो हम लोग के लाखों करोड़ों वर्ष पहले दबे हुए जीव या वृक्षों के बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। समझ में आया? ये जीवाश्म ईंधन हो गया, ठीक। ईंधन माने जलने वाला, आज जीवाश्म मतलब धुआं लिख ले, ठीक बा। और यहाँ पे सहसंयोजी अबंध, अबंध कितने? एक वाला बंध पढ़ाए थे, एक द्विअबंध एक त्रिअबंध होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाए थे, डबल बॉन्ड पढ़ाए थे ना, सिंगल बॉन्ड। तो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। अब सहसंयोजी अबंध किसे? सहसंयोजी मतलब क्या होता है कि साझेदारी करना, ठीक बा। जैसे यहाँ पर हम लोग H2 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एगो इलेक्ट्रॉन इसको, एगो इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों के पास है ना,
मतलब H के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, हाई H के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन। अभी क्या करेगा, काम यही करेगा, हाई एक है तो चाहेगा कि हमारे पास दूगो हो जाए। क्या है तो S के पास कितना होता है, दूगो, तो इससे ये घेर दिया जाएगा, इसका काम चल जाएगा, ये वाला से ये घेर, इसका काम चल जाएगा। ठीक बा, काम नहीं होता है, लुका करता है, साझेदारी करता है। तो अपन सामान हमको दे दो, हमारा सामान तू ले लो, का साझेदारी हो गया। उड़ा जाता है आटा उटा, लोग मांग लेता है, फिर आएगा तो फिर दे देगा, साझेदारी हो जाता है। का वही साझेदारी यहाँ पे होता है। ठीक, समझ में आया? तो दो परमाणुओं के बीच, परमाणु मतलब क्या हो गया, है परमाणु, है परमाणु। ठीक बा, तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन एक युग्म की साझेदारी, मतलब एकल बॉन्ड की साझेदारी वाले आबंध का क्या कहते हैं, संयोजी आबंध कहते हैं। कौन दिक्कत? अपमार्जक क्या है, एगो साबुन होता है, एगो अपमार्जक होता है। ठीक बा, साबुन समझता लो, अपमार्जक माने सरफ। ठीक बा, सिंपल भाषा में। देखो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एम सल्फोट लवण को क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। ठीक बा, सिंपल बात बा, यानी इसमें बनता है ये मिलाकर और ये मिलाकर हम लोग के अपमार्जक को बनाया जाता है। ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीजन से प्राप्त होना, माने वह रासायनिक अब इसमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन के घटती हो रहा है। ठीक है नु, उसे ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या नाम है, ऑक्सीजन बढ़ जाए हाइड्रोजन घट जाए, ऑक्सीकरण। ठीक बा, यहाँ देखो यहाँ समझ में, यहाँ यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें कि आपका प्रेशर क्या होगा, तो लिटमस देखा है लो। अच्छा, लिटमस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक वो होता है जो हम लोग निकालते बनाते का, एगो प्रकृति का होता है, ऐसे एगो लीचेन के पौधा से निकाला जाता है। एगो प्लेट में होता है जो हम लोग बनाते हैं ह्यूमन द्वारा, जो हल्दी उल्दी को डाल के उसको तैयार कर देते हैं। ठीक बा, तो दो तरह से होता है, एगो फिर थैलिन भी हो गया, ये भी है। ठीक, तो साबुन फैटी, फैटी मतलब क्या होता है, वसा वाला। ठीक बा, फैटी एसिड का सोडियम लवण अतः लिटमस पत्र जांच करने पर न ही अम्लीय और न ही उदासी, वही क्षारीय होता है। मन जनबान सरफ, सरफ के जब चिखबो घोर के तो ना अम्लीय लगी और ना क्षारीय, चिखे नहीं के मतलब किताब में बोल रहा है, वो उदासीन होता है। ठीक बा, आए समझ में यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर साबुनीकरण किसे कहते हैं, यानी एस्टर। ठीक है ना, एस्टर की क्षारीय जलीय अपघटन क्या कहलाता है, साबुनीकरण का। सिंपल है यहाँ पर। ठीक बा, ये एग्जाम में आएगा तो लिख देना, इसको कौन दिक्कत। एक पढ़ाए थे खनिज अयस्क पढ़ाए थे, खनिज पढ़ाए थे, अयस्क पढ़ाए थे, तो ये पढ़ना है इसमें भी। तो खनिज क्या है, भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थ का बोलते हैं खनिज बोलते हैं, और खनिज से जो अच्छा निकलता है उसको अयस्क बोलते हैं। सिंपल बात बा, अयस्क का। वनस्पति पदार्थ क्या है, वह पदार्थ जो वनस्पति में क्या होता है, हाँ, जंगलों से प्राप्त होता है। ठीक बा, वह पदार्थ जो वनस्पति से प्राप्त होता है उसे वनस्पति पदार्थ करते हैं। इसमें कौन दिक्कत। अच्छा, CH4 का जो फॉर्मूला है, मेथेन। अच्छा, CO2 कौन सी है, H2O कौन सी है, वाटर, वाटर माने पानी। हाँ, HCl कौन सा अम्ल है, CH3COOH कौन है, फॉर्मिक एसिड। कहाँ रहता है लो, घूमता है लो तो कहाँ से पर। अच्छा, अच्छा चलो देखो यहाँ पर कोचिंग में एग्जाम में। अच्छा चलो इधर आ हुआ ये कुछ। हाँ देखो HNO3 के इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा ना। हाँ सब याद कर लिया लो। अच्छा एक और बताओ हम लोग का H2SO4 क्या है, SO2 को क्या है, SO2 सल्फर ऑक्साइड हो। ये रहता है बारिशवा में। अच्छा एसिड जो होता है एसिड वर्षा अम्ल बारिश का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से अधिक होता है।
जब कोई भी पहिल का बारिश उसमें मत नहाओ, नहाएगा सर्दी बुखार जुकाम पकड़ लेगा। क्या है तो इसका एसिडिक रूप होता है क्या। सही बताओ, जिसका 13 पीएच है, तो ये बताइए विलियन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। अच्छा 2 पीएच माने तब पी का मतलब क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। अच्छा पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया है? खोज पीएच स्केल का खोज किसने किया है? एसपीएल सोरेनसन ने। तूने क्या लिखा है एसपीएल सोरेनसन का? तो काना दुनिया में रहता है। ताजा दूध के पीएच मान कितना होता है? 6 होता है ताजा दूध के पीएच मान। अच्छा ये बताओ, दही में कौन सा क्रिया रहता है? इलेक्ट्रोबैसिलस। इलेक्ट्रोबैसिलस का। दही से दूध बनने की प्रक्रिया कौन सा है? पानी का। अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बर्फ का पिघलना कौन सा है? बर्फ का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया की भौतिकी है। मोम को जलना, मोम को पिघलना, उसमें कौन दिक्कत? चलो क्लास द एंड हो गया।